हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। डी पार्ट हमारा थर्ड है, यानी कि सोशल साइंस का पेपर है। हम पहले सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कराएंगे। हमने इससे पहले सीडीपी का करा दिया है, ना देखा हो तो देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन ए है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, सप्तऋषि। ऑप्शन बी है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। ऑप्शन सी है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव, तारा। ऑप्शन डी है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। हमने आपको बताया था कि सौर परिवार है वह सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑप्शन ए है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी की जन्म का परिणाम है। ऑप्शन बी है केवल मानव जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ऑप्शन सी है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। ठीक है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो सामाजिक विशेषाधिकार थे वो किसी के जन्म का परिणाम है। इस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन ए है सिपाहियों और अन्य जनरलों के बारे में। ऑप्शन बी है राजाओं और रानियों के बारे में। ऑप्शन सी है विद्वान और कवियों के बारे में। ऑप्शन डी है साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। पेरिया पुराणम एक तमिल कृति है जो कि साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर। ऑप्शन बी है पंडित रमाबाई। ऑप्शन सी है वीरेशलिंगम पंतुलू। ऑप्शन डी है ताराबाई शिंदे। इन दोनों के द्वारा तो की नहीं थी, लोग ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई में कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर में एक बार आया भी था कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है, वो है ताराबाई शिंदे की, पंडित रमाबाई की नहीं है। ठीक है, शिंदे शिंदे पुरुष तुलना के बीच में शिंदे कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अतिउपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए से संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन बी है पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। ऑप्शन सी है पहाड़ महाक्षेत्र है। ऑप्शन डी है पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। देखो, आसान तो होता नहीं है पहाड़ों पर रेल मार्ग बनाना, और क्षेत्र है नहीं और बना रहे हैं, मतलब क्या होता है। से आंसर तो यही हो जाएगा कि अब संभव हुआ है इसीलिए प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा अभिकथन और कारण वाला है। विकथन और कारण वाले पूछे जाते हैं, पर यदि हमारा बहुत ईजी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आपको ही आता होगा। हमारा विकथन हो रहा है, दोनों जो पढ़ना है। विकथन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जबकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो तो 1-2 बार बने थे ना, और उसने कहा कभी नहीं बने थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मिल जाएगा, क्योंकि एक गलत है कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये दोनों सही है, तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सही है, नहीं सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है, चौथा कह रहा है ये भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि पहला गलत है और पहला गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन में। अगर आपको दूसरा वाला आता नहीं है फिर भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, और व्यवसायी और प्रचारक थे और वो लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य रही। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसों से है। ऑप्शन ए है ओजोन हीलियम। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा वायुमंडल 2 गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 23.03% पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला
क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। ऑप्शन ए है ग्लोब, ऑप्शन बी है मानचित्र, ऑप्शन सी है उपग्रह से प्राप्त चित्र, ऑप्शन डी है विद्युत गेंद। तुम्हारा वास्तविक पूछा है ना, तो पृथ्वी का वास्तविक निरूपक ग्लोब ही होता है ना, ग्लोब पर, तो आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? ऑप्शन ए है 17 वर्ष और 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष और 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष और 18 वर्ष। तो काफी बच्चों ने यही ऑप्शन लगाया है कि 21 वर्ष और 18 वर्ष, क्योंकि वो जानते हैं कि वर्तमान में इतनी ही है, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूछ रहा है 1929 का, और 1929 में क्या हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला की आयु रखी गई थी 18 वर्ष और 16 वर्ष। ठीक है, पुरुष की कितनी? 18 वर्ष, महिला की कितनी? 16 वर्ष। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन ए है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी है गारो हिल्स, ऑप्शन सी है मालाबार हिल्स, ऑप्शन डी है सुलेमान और किरथर। अरे मालाबार हिल्स क्यों लगा इस बच्चे का, जिसका ये पेपर, उसने मालाबार लगा दिया, कितनी गलत बात है। लाखों बार आप पढ़ चुके होंगे, और जो प्रिपरेशन नहीं करता होगा उसे भी ये पता होगा, क्योंकि हम आते जाते क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती है, उसके उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं सुलेमान और किरथर हिल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन सड़कों पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? ऑप्शन ए है पौधों और जीव जंतुओं की गति, ऑप्शन बी है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ऑप्शन सी है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ऑप्शन डी है संघनित वायु की गति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन और कारण वाला ये है। अभिकथन के 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि एक गलत है किंतु आर सही, दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, चौथा कह रहा है कि ये सही है किंतु आर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या जो है वो सही से नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। हमारे दोनों ऑप्शन सही है लेकिन व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे ऑप्शन ए है जन्मजात बीमारियां कहते हैं, ऑप्शन बी है आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, ऑप्शन सी है संचरणीय बीमारियां कहते हैं, और ऑप्शन डी उपार्जित बीमारियां कहते हैं। उपार्जित बीमारियां वे होती है जो उपार्जित की जाती है, तो ये हो नहीं सकता। आनुवांशिक हो नहीं सकती, और जन्मजात भी नहीं हो सकती, जन्मजात तो बचपन से होती है ना, जन्म लेने से ही। लेकिन जल, भोजन, वायु की द्वारा फैलने वाली बीमारियों को संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और भी को ए कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। पहला है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, और बी है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। पहला कह रहा है कि ये गलत है किंतु बी सही, दूसरा कह रहा है कि ए और बी सही है, तीसरा कह रहा है कि ए और बी गलत है, और चौथा कह रहा है कि ए सही है किंतु बी गलत। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ए और बी सही है। ठीक है, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था, और इस अकाल में बंगाल की जो 1/3 आबादी थी वो क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? ऑप्शन ए है संसाधनों की खपत को घटाना, ऑप्शन बी है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ऑप्शन सी है संसाधनों का पुनः चक्रण, ऑप्शन डी है वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो बताइए पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, पहला और सी तीसरा और डी सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं होगी, जबकि खपत को घटाना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग ये तीनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। पहला है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, दूसरा कह रहा है कि बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ऑप्शन सी है कि इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ऑप्शन डी है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो इसमें से
हमारा पहला कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्थित है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलकृति है। ठीक है, ABD सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कथन को पढ़ें। पहला है कि बेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि बेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है। हमारा सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ये गलत है किंतु बी सही। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि दोनों गलत है और चौथा कह रहा है कि ये सही है किंतु बी गलत। हमें पता है कि जो बेद समाज की स्थापना है वो 1864 में मद्रास में हुई थी, तो पहला तो सही है, तो ये गलत है, हटा दो, इसमें भी हटा दो। इसमें लिखा है कि दोनों गलत हैं। इन दोनों में से बताओ। बेद समाज के जो है वो आर्य समाज से नहीं, ब्रह्म समाज से प्रेरित है। बेद समाज किससे प्रभावित है? ब्रह्म समाज से, तो बी भी गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये और कथन को दोनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। और बी कह रहा है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ये गलत है किंतु बी सही। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि और बी गलत है। चौथा कह रहा है कि ये सही है किंतु बी गलत। देखो, 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में जेम्स मिल ने बांटा था, ये सही है। लेकिन इसको इन्होंने 3 भाग कालों में जो बांटा था वो प्राचीन, मध्य, आधुनिक नहीं थी। इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन किया था, जो कि हमारी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश थी, इसलिए बी गलत हो जाएगा और ये सही, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विकथन और कारण वाला कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा और संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, तो ये भी सही है। पहला तो हमारा सही आंसर भी यही हो जाएगा कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक सामीप्य, ऑप्शन बी है धार्मिक समानता, ऑप्शन सी है समान भोजन, ऑप्शन डी है भाषाई समानता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए बी सी डी सभी सही हैं। ठीक है, भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन के कारण लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही विकल्प चुनना है कि नहीं है कौन सा। ऑप्शन ए है कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों साथियों ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा कह रहा है कि 1928 के पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे नहीं ही पूछा, देख लेना क्या पूछा, नहीं। तो वैसे भी इन दोनों में को आप कंफ्यूज होना था, हुई थी तो 1928 में, पर हुई थी कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी कि पंजाब के अमृतसर में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब के अमृतसर में नहीं हुई थी, वो हुई थी फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, उसने नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमारी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में 1928 में इसकी स्थापना ना होकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। अगर पूछता कि कौन सा सही है तो ऑप्शन सी हो जाता और ए बी भी हो जाता है, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन डी गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? ऑप्शन ए है वस्तु की खोज, ऑप्शन बी है शुद्धिकरण, ऑप्शन सी है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, ऑप्शन डी है निष्कर्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। अच्छा, हमने कई बार कितनी सारी चीज़ें खोजी होंगी लेकिन खोज के वजह से संसाधन तो बनाया नहीं है, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। शुद्धिकरण निष्कर्षण होता है क्या है? उपयोगिता अगर उसकी होगी, प्रयोज्यता होगा, तभी तो संसाधन के रूप में आएगी वस्तु, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है। हमारा अभिकथन कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण कह रहा है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ये गलत है किंतु आर सही, दूसरा कह रहा है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तीसरा कह रहा है सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, चौथा कह रहा है कि ये सही है किंतु आर गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही और व्याख्या करता है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये था हमारा पेपर। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर की बात करेंगे। थैंक यू।